प्रॉब्लम मेरे साइड पे प्रॉब्लम होगा प्रभु वाईफाई का। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है क्या? जी प्रभु, आ रही है। यस आवाज प्रभु, कट आ रही है रही क्या है। मेरी? नहीं प्रभु, क्लियर है यहाँ तो। क्लियर है। विनीत प्रभु, यस प्रभु। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, आवाज दंडवत क्लियर है? प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो यस मेरी प्रभु। आवाज और वीडियो क्लियर है? क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज कट रही है, बट अभी ठीक आ रही है। नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रही है प्रभु जी। ठीक है एकदम। यस प्रभु। हाँ बोलिए। ओके, एक्सलेंट। विल स्टार्ट देन। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। विनीत को हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। विनीत प्रभु, प्रभु सॉरी, यहाँ पे थोड़ा वाईफाई की प्रॉब्लम है प्रभु। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? यस प्रभु, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके, नो थैंक यू। आप साइमल्टेनियसली मुझे भी होस्ट बना सकते हो इनकेस आपका नेटवर्क ड्रॉप करो तो एकदम क्लास नहीं बंद हो यस यस जाएगी। यस यस, मैं बनाता हूँ। ओके। हमने नेक्टर डिवोशन में अभी तक 64 आइटम्स जो भक्ति की हैं वो डिस्कस करी लास्ट क्लास तक। आज का जो टॉपिक है वो पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक्स में से है, क्योंकि कुछ ऐसे तत्वों पे बात की जाएगी आज जो हर डिवोटी को समझना बड़ा जरूरी है उसकी भक्ति को एनहेंस करने, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। और ये अगर नहीं समझे गए तो अ, हम एज अ डिवोटी बड़े इमेच्योर रह जाएंगे बहुत बहुत सालों तक। ऐसा लगेगा कि हम बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट द फैक्ट विल बी कि हम पूरा जो भक्ति का पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ये बड़ा यूनिक भी है कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके। चैतन्य महाप्रभु की लाइन में जो भक्ति की टीचिंग्स आ रही हैं उसको लेके बड़ा यूनिक भी है। सो हम आज हमारा ये डिस्कशन रहेगा चैप्टर 14 पे। हमने पीछे अभी तक 64 आइटम्स करी हैं जिसमें हमने मेन 5 आइटम्स करी थी।
जो भक्ति के 64 में से जो मेन 5 आइटम्स हैं वो हमने डिस्कस करी थी। कोई क्विकली बताना चाहेगा क्या है वो मेन 5 आइटम प्रभु जी, जो एक तो पंचांग भक्ति है? एक हो हाँ, गई मूर्ति पूजा, डीटी भगवान वर्शिप, की डीटी की वर्शिप, भगवान के विग्रह की पूजा, उपग्रह की पूजा, पहला भागवतम सुनना या पढ़ना, और रेगुलर भागवतम का श्रवण करना या अध्ययन करना, करेक्ट। भक्तों का संग, और भक्तों का संग करना भगवान के नाम और का भक्तों की गान, सेवा करना, या भगवान के नाम का गान करना या चैंटिंग, चैंटिंग करना, करेक्ट। और धाम में रहना, धामवास। हाँ, करेक्ट, मथुरावास या धाम में मथुरा। रहना जहाँ पे भगवान ने अपनी खुद की लीलाएं करी हैं। तो ये 5 बड़े मुख्य अंग हैं भक्ति के, जिसको पंचांग भक्ति बोला जाता है। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की ही इस फैशन में है कि ये 5 अंग को इंक्लूड कर सके हमारी डेली लाइफ में। हम्म? हम रेगुलरली भागवत सुन सकें, चैंटिंग रोज कर सकें, भक्तों का एसोसिएशन ले सकें, भक्तों की सेवा कर सकें, हम्म? धाम में वास कर सकें। अब धाम में हर कोई नहीं जा सकता, तो प्रभुपाद ने क्या किया है, प्रभुपाद ने अपने मंदिरों को हर जगह खोल दिया जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसीज की तरह। प्रभुपाद ने हर सिटी में छोटे छोटे धाम खोल दिए हैं जहाँ पे हम जाके अपना नरिशमेंट बेसिकली कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ये 5 जो अंग है भक्ति के। अब कई बार लोगों को लगता है ऐसा कि वर्णाश्रम सिस्टम जो वो फॉलो कर रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो भी भक्ति का अंग है। वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करना, वर्ण और आश्रम को फॉलो करना, वो भक्ति का अंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्णाश्रम को फॉलो करना भक्ति का अंग नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है और गृहस्थ आश्रम की अपनी सारी ड्यूटीज को अच्छे से कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति कर रहा है। वो भक्ति नहीं कर रहा, बट गृहस्थ आश्रम में रह के वर्णाश्रम को पालन करके एक व्यक्ति पाप से बच जाता है। एक व्यक्ति एक रेगुलेटेड क्लीन लाइफ जीने लगता है। ये बेनिफिट है वर्णाश्रम का। बट भक्ति के जो अंग है वो डायरेक्टली, बहुत स्पेसिफिकली भगवान के कनेक्शन में एक्टिविटीज होंगी, जिसमें भगवान से जुड़ी एक्टिविटीज में एंगेज होने पे ही भक्ति रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए इस चैप्टर 14 में, जिसका नाम है डिवोशनल क्वालिफिकेशंस, या और फर्दर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, अभी पिछले चैप्टर में तो 64 आइटम्स हमने सारी की सारी एनालाइज कर ली। अब रूप गोस्वामी इस चैप्टर ऑनवर्ड्स, ये 14 चैप्टर ऑनवर्ड्स, ज्ञान और वैराग्य को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हमारे को ज्ञान चाहिए भक्ति के लिए, वैराग्य चाहिए भक्ति के लिए या नहीं चाहिए। ज्ञान और वैराग्य भक्ति में जरूरी है या नहीं है, और अगर है तो किस पोजीशन पे उनको रखना चाहिए, क्या उनका वैल्यू है हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, भगवान से मेरा संबंध स्थापित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के जो जो उसको अर्जित करना उस स्तर पे आके कि मैं इस जगत से पूरी तरह उसके सारे एलिमेंट्स को समझ जाऊं, इस जगत की वर्किंग्स को समझ जाऊं, और फिर ये समझ जाऊं कि कितना यूजलेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ज्ञान के कल्टीवेशन से होगा क्या, नॉलेज के कल्टीवेशन से होगा क्या कि व्यक्ति ऑटोमेटिकली वैराग्य की तरफ जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट, तो ज्ञान नॉलेज को कल्टीवेट करना, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट को कल्टीवेट करना। ये बिगिनिंग स्टेजेस में एक डिवोटी को भले ही हेल्प करे, बिगिनिंग स्टेजेस में ये एक डिवोटी को मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत सारे एल्योरमेंट से, बहुत सारी अट्रैक्शन से। हमारी 5 सेंसेस, कभी शॉपिंग करने किसी मार्केट में जाएं तो वहां पे पानी पूरी का ठेला देख के या कोई बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है सब्वे वगैरह से, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेंसेस उस तरफ डायरेक्ट होने लगती हैं।
विंडो शॉपिंग कर करके हमारी आंखें बहुत ज्यादा भर जाती हैं। ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, कॉन्स्टेंटली माइंड चलता है जो जो हम बाहर रोड पे देख रहे होते हैं। तो हमारी जो सेंसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली हमें पुश करती हैं सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षित होने के लिए। तो इनिशियली ज्ञान और वैराग्य के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके होता क्या है कि हम अपने को डिस्ट्रैक्शन से बचा लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचा लेते हैं। बट ज्ञान और वैराग्य का अपने आप में पालन करना हमारे को भगवान की भक्ति में फिक्स नहीं करता। हम्म? हमारे को भगवान की भक्ति में फिक्स नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे को मैटर और स्पिरिट, भौतिक और आध्यात्मिक क्या है उसके बीच का अंतर बताने में मदद करता है बस। बट साधना भक्ति जो हमारे लिए बड़ी एसेंशियल है हमारी स्टेज में, जो साधना हमने करनी है भक्ति के लिए, जो साधना भक्ति हमारी है उसके लिए बहुत एसेंशियल है क्या, हम अपने मन को कृष्ण में एंगेज करें। हम अपने माइंड को भगवान के बारे में, भगवान के नामों में, भगवान की क्वालिटीज में, भगवान की कथा में एंगेज करें, उसमें फिक्स करें। वो बेसिकली भक्ति का कार्य है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए साधना भक्ति में ज्ञान और वैराग्य को एज एन आइटम नहीं रखा गया, ना ही 64 आइटम्स में है, ना ही और किसी एंगल से भी ज्ञान और वैराग्य भक्ति के लिए एसेंशियल आइटम्स में से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना। उल्टा हो सकता है, ज्ञान और वैराग्य ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान करे हमारी भक्ति के लिए। ज्ञान वैराग्य हो सकता है हमारी भक्ति की, हमारी प्रगति में बाधा डाले। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा वैरागी होए और बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करने में लगे रहे तो हमारा हृदय, हमारा हार्ट बहुत हार्ड हो सकता है। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये भक्ति ये हृदय को हार्डर से भी ज्यादा हार्ड कर देता है। जबकि भक्ति में इमोशंस का बहुत लेना देना है। एक व्यक्ति ऑटोमेटिकली बहुत सारे इमोशंस कैरी करता है। अब वो इमोशंस जब उसको ये नहीं समझता कि वो शरीर नहीं आत्मा है, भगवान का अंश है, जब उसको ये नहीं समझता कि भगवान भगवान का अंश होने के कारण उसका भगवान से संबंध स्थापित करना बड़ा जरूरी है, तो वो क्या करता है, यही सारे इमोशंस को अपनी सेंसेस की एंजॉयमेंट में लगा देता है, दुनियादारी में लगा देता है, खाने पीने, ऐश करने, अब ये खरीद लूं, वो पहन लूं, ये चला जाऊं, इधर घूम लूं, ये सब में अपनी सेंसेस को एंगेज करता है। और ये सारी इमोशनल एंगेजमेंट है। बट क्योंकि उसको नहीं पता उसका भगवान से संबंध है, इसलिए ऐसी गलती हम करते हैं और हम सब करते आ भी रहे हैं। बट अगर हम बेसिकली भगवान को हम उनके प्लेजर के लिए, उनको उनको प्लीज करने के लिए अगर हमने भक्ति की एक्टिविटीज में एंगेजमेंट नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने भक्ति से जुड़ी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं हुए, वो भी किस लिए, भगवान को प्लेजर देने के लिए, वो भी किस बेसिस पे, आउट ऑफ लव। तो ये जो हमारा हृदय है, ये हार्ड होने के कारण ये ज्ञान और वैराग्य को ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रख देगा। और हम देखते भी हैं बहुत बड़ी डिवोटी कम्युनिटी में भी हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली वी फील कि अरे जो बड़ा ही नॉलेजेबल है और जो बड़ा ही श्लोक पे श्लोक कोट करता है, ये बड़ा ही शास्त्रिक साउंड करता है, या जो बड़ा ही वैरागी है, कम खाता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये व्रत रखता है, अलग अलग फास्ट करता है, बहुत कुछ ताम झाम करता है, हम ऑटोमेटिकली उसको सुपीरियर डिवोटी देखते हैं। हाँ? जो निर्जल एकादशी रखता है, अब निर्जल एकादशी रखना इज गुड, अगर आपका बॉडी अलाउ करता है, इट्स गुड एक्टिविटी, गुड, इट हेल्प्स टू कीप ब्रिंग योर माइंड अंडर कंट्रोल। बट निर्जला एकादशी रख के जो पूरा दिन फास्ट करता है, वो जरूरी नहीं है कि भगवान को प्लीज कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है वो पूरा दिन निर्जला एकादशी रख के सारा दिन अपने आप को कोस रहा हो, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, बट बाहर की दृष्टि में, बाहरी दुनिया में बड़ा ही महान दिख रहा हो, इसी में उसकी खुशी मिल रही हो कि देखो मुझे लोग कितना बड़ा भक्त समझते हैं,
मैं निर्जल एकादशी रख रहा हूँ, मैं निर्जल एकादशी रख रहा हूँ। तो निर्जल एकादशी रखना अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तब तक जब तक वो समय जो हम खाने में, पकाने में और खाने में लगा रहे थे उसको डायरेक्टली हेयरिंग और चैंटिंग में यूटिलाइज ना करें। अगर हम उस समय को हेयरिंग और चैंटिंग में यूटिलाइज नहीं कर रहे बट यही सोच के खुश हैं कि अरे हमने निर्जल एकादशी रखी है, वो एक्टिविटी ही भक्ति ना बन के ज्ञान और वैराग्य की कैटेगरी में चली जाएगी और भगवान को उससे कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। और जब भगवान को किसी हमारी एक्टिविटी से प्लेजर नहीं मिल रहा, दैट मीन्स वो डिवोशनल एक्टिविटी नहीं है, वो भक्ति नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम्म? तो ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि कुछ एक दृष्टि में ज्ञान मार्ग, ज्ञान अर्जित करना और वैराग्य अर्जित करना, उसकी पॉइंट नहीं, बात नहीं कर रहा। ज्ञान का रास्ता और वैराग्य का जो रास्ता है, जो पथ है, ये अपने आप में भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। हाँ, अपने आप में भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। बट फिर भी ज्ञान और वैराग्य एज अ कंप्लीट प्रोसेस नहीं, बट अपने आप में कुछ ज्ञान और कुछ वैराग्य भक्ति में को बढ़ाने में मदद जरूर करता है। इसलिए इसको पूरी तरह रिजेक्ट नहीं कर रहे, बट इसको ओवर एम्फसाइज भी नहीं करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो रूप गोस्वामी मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस इस पूरे के ऊपर लेके, कि अभी ज्ञान और वैराग्य का पथ जो है वो हृदय को बड़ा हार्ड कर देता है, हार्ड को बहुत हार्ड कर देता है। तो इसकी नेसेसिटी कितनी है, इसको इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि यही कारण बन जाए मेरा भक्ति में प्रगति करने का। तो ये बेसिकली आज का मेन डिस्कशन टॉपिक रहेगा, जो जिसकी वजह से ये चैप्टर बड़ा ही स्पेशल है। ये चैप्टर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो आचार्यगण चैतन्य महाप्रभु की लाइन में जितने भी आ रहे हैं, उनके पर्सनल एग्जाम्पल से ये एक्सप्लेनेशन कि कैसे ज्ञान और वैराग्य को यूज किया जाए कृष्ण की सेवा में, बहुत यूनिक बना देता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस को, भक्ति को बड़ा यूनिक बना देता है अमंग्स्ट ऑल योगा प्रोसेसेस। तो रूप गोस्वामी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है युक्त वैराग्य। हाँ? युक्त वैराग्य। उससे पहले भागवतम का एक श्लोक कोट करना चाहता हूं, अगर विनीत प्रभु आप स्क्रीन पे दिखा सकोगे। 11th कैंटो का वर्स नंबर 20, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 31 है आपके लिए पॉसिबल विनीत प्रभु दिखाना? लगता है प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु जी आई थिंक आप भी कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं। हाँ मैं करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वर्ड्स देखेंगे। ये मेरी आवाज बार बार आ रही है, एक सेकंड सर। ओके, तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मना न ज्ञान च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेत् इह। Therefore, for a devotee engaged in my loving service, with mind fixed on me,
जो व्यक्ति मेरी भक्ति में एंगेज्ड है उसका मन मेरे में फिक्स्ड है, कृष्णा बोल रहे हैं इस समय। कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज एंड रिनंसिएशन is generally not the means of achieving the highest perfection within this world. जो मेरी भक्ति में ऑलरेडी लगा है, जिसका मन मेरे में फिक्स्ड है, ज्ञान का अर्जन करना और वैराग्य का पालन करना उसके लिए हाईएस्ट परफेक्शन अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है। रूप गोस्वामी इसको सब्सटैंशिएट कर रहे हैं भागवतम के इस श्लोक से। तो हम देखेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन में, स्पेशली इस पूरी भक्ति रसामृत सिंधु और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में कांस्टेंट, किसी का म्यूट है, मुझे लगता है ऊपर का काम हम टाइल्स डालने के बाद अब करना पड़ेगा। किसका अनम्यूट है? टाइल्स किसके घर लग रही है भाई? टाइल्स ही हो रहा है। सो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, आपका आदमी नीचे करके। विनीत प्रभु, आई थिंक यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ। हम ग्रेनाइट डालेगा, देन उसका ऊपर टाइल्स डालेगा, देन कहाँ पे चल रहा है भाई? अगेन वापस आके ऊपर का काम करना पड़ेगा। ओके ओके, हमने टाइल्स लगनी बंद कर दी है। तो रूप गोस्वामी जितनी बारी भी बड़े इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को कोट कर रहे हैं, वो भागवतम को रेगुलरली कोट करेंगे एज हिज रेफरेंस, या डिफरेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स को कोट करेंगे एज हिज रेफरेंस, सो दैट हम एज एन ऑडियंस हमें पता चले कि वो अपने मन से बनाई हुई बात नहीं कर रहे। तो ये वर्स कोट करने के बाद रूप गोस्वामी अगले 2 श्लोकों को कोट कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वर्सेस हैं ये अगले दोनों वर्सेस। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की यूनिकनेस को बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यत् कर्म यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते यशः स्वर्गपवर्गं मद्धाम कथांचित् यदि वांछति। एवरीथिंग दैट कैन बी अचीव्ड बाय फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटीज का मतलब क्या है? कर्म कांड से। जो भी कोई चीज कर्म कांड द्वारा अचीव की जा सकती है, तपस्या द्वारा अचीव की जा सकती है, ज्ञान द्वारा अचीव की जा सकती है, वैराग्य द्वारा अचीव की जा सकती है, योगा, मिस्टिक योगा मतलब अष्टांग योगा द्वारा अचीव की जा सकती है, दान दक्षिणा द्वारा अचीव की जा सकती है, किसी भी प्रकार की धार्मिक एक्टिविटीज द्वारा अचीव की जा सकती है, और सारे अदर मीन्स जो परफेक्ट करने के लिए लाइफ को अचीव किए जा सकते हैं, वो सारे बड़े आसानी से मेरा भक्त अचीव कर सकता है। सिर्फ क्या करके? मेरे प्रति प्रेममयी सेवा करके। हाँ, कर्मकांड, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, चैरिटी, योग, सारे के सारे धार्मिक कार्य का जिससे जो रिजल्ट अचीव होगा, वो मेरा भक्त सिर्फ प्रेममयी सेवा करके मेरे प्रति अचीव कर सकता है। फिर भी इस समा और अदर मेरा कोई भक्त स्वर्ग में जाना चाहता है, मुक्ति चाहता है, या मेरे धाम में आके आना चाहता है, बड़े इजीली उसको ये बेनेडिक्शंस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और जो वो करना चाहता है वो ऑटोमेटिकली उसकी डिजायर फुलफिल कर दी जाएगी। तो ये वर्सेस रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं हमारे को रेफरेंस देने के लिए भक्ति अपने आप में स्पेसिफिकली कितनी ज्यादा सुपीरियर एक्टिविटी है। तो रूप गोस्वामी ये कोट करके एक बहुत अमेजिंग फिनोमेना एक्सप्लेन करने वाले, और वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य। अब ये वर्स है, ये हम सब डिवोटीज को बहुत अच्छे से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसको मैं एक्चुअली सामने स्क्रीन पे खोलता हूँ, बिकॉज ये वर्सेस ऐसे हैं, दे आर लाइक गोल्डन वर्सेस, यू नो। चैतन्य महाप्रभु का और गोस्वामी इसका जो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल है, उनका अगर एक बड़ा मेन कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो ये है। और शिला प्रभुपाद के गुरु ने इस फिलोसफी को इतना
परफेक्शन में यूज किया है, जिसके कारण कृष्ण कॉन्शियस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में स्प्रेड हो पाया। नहीं तो शिला प्रभुपाद को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। हाँ, काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। किस कारण से उनको क्रिटिसाइज करते थे? कि तुम, अगर आप ट्रेडिशनल देखोगे तो एक सन्यासी कभी समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए। Somehow this is a rule for sannyas. प्रभुपाद गए। हाँ? फिर रूल है कि कोई सन्यासी कभी किसी की शादी नहीं करवाना चाहिए। अब प्रभुपाद एक ही ऐसे व्यक्ति थे अपनी मूवमेंट में जिसको ये सब करवाना आता था, संस्कार कराने आते थे। तो अपने डिसाइपल्स को डिवोशनली प्रोटेक्ट करने के लिए जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने प्रभुपाद ने एज अ सन्यासी उनकी शादी भी कराई। तो कई सारे लोग जिनको ये प्रिंसिपल, युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल नहीं समझता था, दे वुड क्रिटिसाइज प्रभुपाद। So this is what I specifically want to show. कि वो क्या प्रिंसिपल है, उसकी क्या परिभाषा है। Okay, it's on screen now. I नहीं सकते। ये वर्ष है हमारे सामने। अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये वर्ष वर्थ मेमोराइजिंग है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार हुआ है। नहीं तो जितने कठिन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाँ, अगर ये वर्ष को लेके नहीं होता, इस वर्ष के सिद्धांत पे, इस श्लोक के सिद्धांत पे नहीं होता, तो यहाँ तक हम नहीं पहुंचते, हम भी खुद भक्त नहीं बनते, हमें भी कोई प्रचार नहीं कर पाता अच्छे से। इसका ट्रांसलेशन क्या है? अनासक्तस्य विषयन्, जो विषय है, जो सेंस एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे डिटैचमेंट होना। यथाराम उपयुंजित निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं मैं इसका। थिंग्स शुड बी एक्सेप्टेड फॉर लॉर्ड सर्विस, नॉट फॉर वंस पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। विषय जो सेंस ऑब्जेक्ट है, वो मेरे पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए उससे अनासक्त रहना चाहिए, उससे डिटैच रहना चाहिए। हाँ, बट भगवान की सेवा के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। निर्बद्ध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। अगर हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं विदाउट अटैचमेंट, और इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो कृष्ण से रिलेटेड है, भगवान से, कृष्ण संबंध में है, तो हम, जो वो व्यक्ति का वैराग्य है, वो युक्त वैराग्य कहलाएगा। हाँ? तो इन सिंपल टर्म्स इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है कि जो चीज भगवान के संदर्भ में है, जो चीज भगवान के रिलेशनशिप में है, उसको एक्सेप्ट किया जाए और भगवान की सेवा में लगाया जाए, ना कि अपनी पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट के लिए उसको यूज किया जाए। क्योंकि जो भी चीज भगवान की सेवा में यूज हो सकती है, और उसको अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं, अपनी नहीं, भगवान की सेवा में लगाएं, तो वो जो वैराग्य है, वो युक्त वैराग्य है, और वो नॉर्मल प्रकार के डिटैचमेंट से बहुत सुपीरियर है। नॉर्मल प्रकार का डिटैचमेंट वैराग्य क्या है? नॉर्मल वैराग्य है कि हम हर मटेरियल चीज को त्याग दें। एक एग्जांपल देता हूँ। प्रभुपाद एक बार इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, वहां पे किसी साधु ने अपना बोर्ड लगवाया हुआ था, बहुत बड़ा, और बोर्ड पे उस साधु की फोटो थी। एक व्यक्ति उसको बैग भरा हुआ नोटों का दे रहा है,
और वो साधु ऐसे खड़ा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं वैरागी हूँ। पहले बात तो ऐसा पोस्टर लगवाने में ही समझ जाता है कि ये व्यक्ति कितना वैरागी है, बट फिर भी वो अपना पोस्टर लगाया हुआ था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति उसको पैसा दे रहा है, तो ये अपना वैराग्य का डिस्प्ले कर रहा था कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। प्रभुपाद बोले वो फोटो पोस्टर देख के, मेरा फोटो लगाओ, मेरा पोस्टर लगाओ, और मेरा पोस्टर लगाओ तुम ऐसे कि कोई मुझे बैग दे रहा है और मैं बोल रहा हूँ और आने दो और आने दो। और फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे कि ये युक्त वैराग्य है। मुझे पता है कि हर एक चीज इस सृष्टि में भगवान की के संबंध में है, और उसको भगवान के लिए इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं पैसा और से और एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है, मेरा पर्सनल अटैचमेंट कुछ नहीं है उस पैसे से। मैं हर उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने के योग्य हूँ। हम्म, ये युक्त वैराग्य ये युक्त वैराग्य। प्रभुपाद के गुरु जो भक्ति सिद्धांत सफर ठाकुर थे, वो पहले ऐसे सन्यासी थे अपने समय के जो गाड़ी में ट्रैवल करे। अब 1900 में ब्रिटिश रूल में वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, बहुत बड़ा सीन बन गया, अरे रे सन्यासी गाड़ी में घूम रहे। बट हो क्या रहा था, वो ट्रैवल इसलिए कर रहे थे गाड़ी में ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक को भी प्रीच कर सके। हम्म? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं जो आम दृष्टि से वैराग्य वैराग्य के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखती, बट हम उसको युक्त वैराग्य के प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम उसको भगवान की सेवा में लगा सके। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, युक्त वैराग्य में प्रॉब्लम ये है कि युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल अगर गाइडेंस के अंडर नहीं किया तो यही कारण बन जाएगा हमारे फॉल डाउन का, क्योंकि हम थोड़े लेस इंटेलिजेंट हैं, हम इतने स्मार्ट स्पिरिचुअली नहीं हैं कि हम हर चीज को प्रॉपर कृष्णा की सर्विस में एंगेज कर सके। इसलिए ये बड़ा अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करने वाला प्रिंसिपल है। वेस्टर्न कंट्रीज में जब प्रभुपाद प्रीच कर रहे थे तो वेस्टर्न कंट्रीज में नेचुरली मेन एंड वुमेन आर वेरी इक्वली कॉम्पिटिटिव। इंडिया में अब ये शुरू हो रहा है थोड़ा, बट वेस्ट में फेमिनिज्म बोल सकते हैं या इक्वल अपॉर्चुनिटीज बोलने के कह सकते हैं। मेन और वुमेन को तुम इक्वली ट्रीट करने चाहिए। तो ये नीड देख के प्रभुपाद एक पहले ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने ब्रह्मचारिणी आश्रम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। हाँ? वैदिक सिस्टम में सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम होता है जहाँ पे मेन आदमी लड़के ब्रह्मचार्य की प्रैक्टिस करने, उस कल्चर को जीने के लिए, अपने लाइफ में उतारने के लिए आश्रम की सेटिंग में आके मंदिर में रहते हैं। और प्रभुपाद ने सेपरेटली लेडीज के लिए भी वो आश्रम स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की वो नीड थी। हम्म? तो ये युक्त वैराग्य है, और ये युक्त वैराग्य या तो प्रभुपाद के स्तर पे जो भक्त है जिसका केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है वो अप्लाई करे। अगर हम जैसे को अप्लाई करना है तो अंडर गाइडेंस अप्लाई करें, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हम कर सकते हैं। अब इसी का ऑपोजिट है। हम्म? इसी का ऑपोजिट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर वाला जो श्लोक है, हम्म? जिसको मरकट वैराग्य या बंदर वाला वैराग्य या फाल्गु वैराग्य भी बोला जाता है। प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधिनी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। हम्म? अब फाल्गु वैराग्य क्या होता है? नीचे हमने पढ़ा युक्त वैराग्य मीन्स वैराग्य इन कनेक्शन विद कृष्ण, युक्त मीन्स इन कनेक्शन विद कृष्ण, फाल्गु वैराग्य मतलब फॉल्स रिनंसिएशन। फॉल्स रिनंसिएशन या इनकम्प्लीट रिनंसिएशन की परिभाषा क्या है? When person eager to achieve liberation renounces things related to Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, मुक्ति चाहता है, बेसिकली उसको भगवान को प्रसन्न करना उसके जीवन का गोल नहीं है। उसके जीवन का गोल क्या है? मुक्त होना, लिबरेशन चाहिए उसको। तो वो मेटीरियली हर चीज त्याग देता है और वो चीजें भी त्याग देता है जो भगवान की सेवा में यूज हो सकती थी।
ऐसी जो रिनंसिएशन है ये इनकम्प्लीट है, ये फाल्गु वैराग्य है। जो चैतन्य महाप्रभु के जो डिसाइपल्स थे, षड गोस्वामी थे, जिनकी वजह से पूरे वृंदावन की स्थापना हुई, ये हर रोज रात को एक अलग पेड़ के नीचे रहते थे। हाँ, हर रोज रात को एक अलग पेड़ के नीचे रहते थे। और इन्हीं गोस्वामी ने जब जरूरत पड़ी तो वृंदावन के सबसे बड़े बड़े मंदिर एस्टैब्लिश किए, और अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए और भगवान के प्रचार के लिए। राधा मदन मोहन मंदिर है, सनातन गोस्वामी ने बनाया, वृंदावन का सबसे पुराना, सबसे एंशियंट, सबसे बड़े मंदिर में से एक है। राधा गोविंद मंदिर जो रूप गोस्वामी ने बनवाया, वो मंदिर 7 फ्लोर बड़ा था, परफेक्ट रेड स्टोन का बना हुआ, इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर। जब ताजमहल से औरंगजेब ने देखा इस मंदिर को, आगरा से वृंदावन, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कि ये इतनी दूर इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है जो मेरे को मेरे घर से दिख रहा है, मेरे महल से दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये हिंदुओं का मंदिर है वृंदावन में, वहां पे राधा कृष्णा का मंदिर बनाया है। तो औरंगजेब ने क्या ऑर्डर दिया पता है? मेरे महल से जितने फ्लोर इसके दिख पा रहे हैं उतने फ्लोर जाके तोड़ दो। तो वो आए उसके सैनिक और ऊपर के 3 या 4 फ्लोर तोड़ के चले गए, क्योंकि उसका नीचे का उसके महल से दिख नहीं रहा था। तो ये गोस्वामी जो हर रोज रात को अलग पेड़ के नीचे सोते थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने स्ट्रक्चर बनाए। क्यों? क्योंकि तब भगवान की सेवा में यूटिलाइज करने के लिए उनको रिसोर्सेज दिए गए, मिले, और उन्होंने भगवान की सेवा में और आने वाली जनरेशन को प्रचार करने के लिए ये फैसिलिटी एक्सेप्ट करी और मंदिर बनाए। अगर वो सिर्फ बोलते अरे हमें बिल्डिंगों से कुछ नहीं लेना देना, हमें हमें तो सिर्फ भजन करना है, हाँ, नहीं, इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। और ये युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वैल्यूएबल। अगला टॉपिक हमारा वेल्थ एंड फॉलोअर्स, जो इस चैप्टर में आ रहा है। हाँ? अब भक्ति, डिवोशनल सर्विस कोई करे अपने अब पैसे और फॉलोअर्स को लेके, तो वो साधना भक्ति की कोई आइटम नहीं है। एक अमीर आदमी हो सकता है मंदिर बनाने के लिए कोई बहुत डोनेशन दे दे, हाँ? वो ऑटोमेटिकली नेचुरली डिवोशनल सर्विस है। क्यों? क्योंकि वो अपना रिसोर्स भगवान की सेवा में एंगेज कर रहा है। बट ऐसा ये उसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसने, अब समझ लो इसको ध्यान से, सपोज मंदिर बनाने के लिए उसने पैसा दिया, तो मंदिर बना है। अब उसकी डिवोशनल सर्विस सिर्फ कितनी है? वो पैसा देने के लिए। अब उसके बाद मंदिर में जो भी सेवा हो रही है, उसका उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा ये सोच के कि अरे मैंने मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया, तो वहां पे जो डीटी वर्शिप हो रही है, भगवान की जो सेवा की जा रही है, वो मैं कर रहा हूं। नहीं, जो वो व्यक्ति कर रहा है डीटी वर्शिप, या भगवान की सेवा कर रहा है, वो उसकी डिवोशनल सर्विस है, वो उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, दान देने वाले को नहीं। दान देने वाले को दान देने का, भक्ति का रिजल्ट मिलेगा। सपोज कोई गुरु है और वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम भगवान के विग्रह की रेगुलर सेवा करो, ठीक है, हाँ, भगवान की विग्रह की रेगुलर सेवा करो, और वो अपने शिष्य को ट्रेन करते हैं इस प्रिंसिपल में। तो गुरु जो अपने शिष्य को भगवान की विग्रह की सेवा करने में ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो गुरु की डिवोशनल सर्विस है। बट शिष्य जब उसके बाद डीटी वर्शिप करेगा, भगवान की विग्रह की सेवा करेगा, वो गुरु नहीं कर रहे, वो शिष्य डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट शिष्य को मिलेगा। तो ये, तो बेसिकली श्रील प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रूप गोस्वामी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर खुद पर्सनली डिवोशनल सर्विस, भक्ति के अंगों में, भक्ति के आइटम्स में एंगेज नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी डिवोशनल सर्विस में स्लैकन हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। इसलिए एक डिवोटी को पर्सनली खुद भी डिवोशनल एक्टिविटीज में, डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की जो अंग है, उन आइटम्स में पर्सनली एंगेज होना बड़ा नेसेसरी है। नहीं तो अगर कोई खुद से ही गुरु बन के खड़ा हो गया है और उसको फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं क्योंकि वो फेमस हो गया है,
तो वही फॉलोअर्स और वही पैसे उस व्यक्ति के पतन का कारण बन जाएंगे, उसके फॉल डाउन का, उसके नरकों में सड़ने का कारण बन जाएगा, जो उसने इनिशियली भले ही अच्छे भाव से शुरू किया हो, बट क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित नहीं है, और वो सुपीरियर गाइडेंस भी नहीं ले रहा, और वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, यही रिसोर्स उसको गिराने के कारण बन जाएगा मेन। इसलिए बहुत ही स्पेसिफिकली केयरफुल इसमें रहना चाहिए। हम्म। अगला आइटम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम्म, यम, जो हम पैशनेट एक्टिविटीज करते हैं उससे खुद को रोकें, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, अहिंसा, जीव पे किसी प्रकार के हिंसा ना करना, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, सत्यम, सच बोलना, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सच बोलना, ये भक्ति के आइटम्स नहीं है। हम्म? ये चैप्टर में बेसिकली रूप गोस्वामी बहुत स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो डायरेक्टली भगवान के कनेक्शन में हो रही हो, वो ही केवल भक्ति है। बाकी सारे इंफीरियर एक्टिविटीज है, मदद कर सकते हैं भक्ति में, बट वो अपने आप में भक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बहुत स्ट्रांग ब्रह्मचारी है, उसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, जब तक वो खुद भक्ति के अंगों को अपने लाइफ में अप्लाई ना करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि इन एक्टिविटीज को करने से कोई व्यक्ति सिर्फ सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, हाँ, अहिंसा का पालन करता है, हाँ, ये उसके हृदय में भक्ति नहीं जगा सकते। उस भक्त के हृदय में भक्ति नहीं जाग सकती तब तक जब तक वो खुद से पर्सनली स्टेप्स लेके भक्ति की जो एक्टिविटीज हैं, हेयरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, भगवान की सेवा करना, धाम में जाना, भागवत सुनना, ये सब एक्टिविटीज ना करे। इसलिए बहुत स्पेसिफिक है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो। कोई अहिंसा का पालन करता जरूरी नहीं है वो भक्त हो, बट एक भक्त ऑटोमेटिकली अहिंसा का पालन भी करता है और वेजिटेरियन भी होता है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत वापस स्पेसिफिकली हिट कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति वेजिटेरियन हो और अहिंसा का पालन कर रहा हो वो भक्ति कर सके, या वो भक्ति का कारण बन जाए। वो कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता, अच्छा हाँ तुम पूरा जीवन वेजिटेरियन रहे थे ना, तो तुमने कभी भी किसी जीव पे अत्याचार नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें भक्ति मिल गई। ऐसा नहीं होता है। भक्ति केवल और केवल भक्तों से मिल सकती है और भक्ति के आइटम्स को प्रैक्टिस करने से मिल सकती है। इन चीजों से भक्ति का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि एक डिवोटी ऑटोमेटिकली ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर एक्वायर कर लेता है। श्रील प्रभुपाद ब्रिगारी का एग्जाम्पल देते हैं, जो बहुत ही बड़ा हंटर था। ब्रिगारी जो हंटर था, उसका शौक क्या था, उसका प्रोफेशन था एक तरह से, बट उसका प्रोफेशन के कारण, क्योंकि वो हंटर था जंगल में, तो वो जानवरों को आधा मारता था, पूरा नहीं मारता था। तो वो जानवरों को तीर मारता था इस तरह कि वो तड़प तड़प के घंटों घंटों में मरे। तो एक बार नारद मुनि वहां से निकल रहे थे और नारद मुनि ने देखा कि ये मृगारी, ये कैसा अत्याचारी व्यक्ति है, कौन है ये इतना अत्याचारी व्यक्ति जो जो जानवरों को अधमरा छोड़ दिया है, जानवरों को अधमरा करके छोड़ दिया इसने, और उनको पूरा भी नहीं मार रहा। तो मृगारी के पास गए नारद मुनि और बोला कि ये तुम कर क्या रहे हो, ये क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले मेरा प्रोफेशन है। तो नारद मुनि ने उसको समझाया कि ये तुम जीव हत्या मत करो, बंद कर दो। तो वो बोला कि मेरा फिर लालन पालन, मेरा पोषण कैसे होगा? अब नारद मुनि की ब्लेसिंग से, सिर्फ नारद मुनि के संग से उसके हृदय में ऐसा परिवर्तन आने लगा कि वो नारद मुनि की सारी बात मानने लगा, और नारद मुनि को बोलता है कि मेरा घर इससे चलता है। नारद मुनि बोले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा, तुम इस प्रोफेशन को छोड़ दो, तुम जानवरों को मारो, अधमरा तो छोड़ो, तुम जानवरों को मारना ही बंद कर दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं क्या करूं फिर, आप बताइए मुझे। तो नारद मुनि बोलते हैं तुम उधर अपना एक कुटिया बनाओ और अपना रेगुलर अच्छे से भजन भजन करो, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हारे सारे रिसोर्सेज तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए आएंगे।
तो जैसे ही आसपास के गांव में खबर फैलने लगती है कि मृगारी जो इतना खौफनाक, इतना भयावह हंटर था, जो जानवरों को अधमरा मारने में आनंद लेता था, वो अब साधु बन गया। उसने सब छोड़ दिया, हंटिंग भी छोड़ दी है। हाँ, वो किसी प्रकार का शिकार नहीं करता और अब भजन कर रहा है बैठ के। तो सारे आने लगे मृगारी के दर्शन करने। और वैदिक कल्चर में तो एक सिस्टम है कि जब आप किसी साधु संत के पास दर्शन करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो तुम एक गिफ्ट लेके जाने चाहिए। हाँ, तो सारे आने लगे, कोई अनाज ला रहा है, कोई फ्रूट सब्जी ला रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है मृगारी के लिए, उसके परिवार के लिए। और उसके पास इतना अबंडेंस हो गया कि उसका आराम से घर चल रहा था। तो एक दिन नारद मुनि और आई थिंक पराशर मुनि वहां से ट्रैवल कर रहे थे। तो नारद मुनि ने पराशर मुनि को बोला कि 2 मिनट में अपने शिष्य से यहाँ मिलता जाता हूँ। तो नारद मुनि और पराशर मुनि जब मृगारी का वेट कर रहे थे, तो मृगारी सामने से आ रहा था और कभी ऐसे छलांग मार रहा है, कभी ऐसे छलांग मार रहा है। फिर आके जब उनके पास प्रणाम करने के लिए आया, तो जमीन को साफ करने लगा और फिर धीरे धीरे उनको प्रणाम कर रहा है। तो पराशर मुनि बोले, क्या कर रहा है ये तुम्हारा शिष्य? ये ऐसे उछल कूद कर रहा है, इतना कैसे प्रणाम कर रहा है? तो पूछा मृगारी से, तुम क्या कर रहे हो ये? बोले, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चींटी भी मेरे पाँव के नीचे आके ना मरे। तो नारद मुनि बोले, ये भक्ति का असर है और ये भक्तों के संग का असर है। जो अधमरा जानवरों को छोड़ने में आनंद लेता था, मार के छोड़ने में, वो अभी चींटी भी नहीं मारना चाहता है अपने पाँव के नीचे। हाँ, तो ये सारी क्वालिटीज एक भक्त में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली वैरागी हो जाता है, ऑटोमेटिकली ज्ञान अर्जन हो जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। भगवान हृदय में बैठे खुद उसको ज्ञान देते हैं, जिससे वो भगवान की तरफ जाने के योग्य बने। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो भक्ति अच्छे से करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए रेगुलरली, भगवान का नाम रेगुलरली चैंट करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए। सब कुछ फॉलो करेगा उसके जीवन में फिर। हम्म? तो श्रील रूप गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि एक व्यक्ति भक्ति के या तो इन एक अंग को फॉलो करे या इन सारे अंगों को, या इक्वली सारी आइटम्स को फॉलो करे। इसमें इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो उसको भक्ति में आगे प्रगति करने में मदद कर सकती है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का एसेंस है, सार है। आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आप लोग चैप्टर वैसे पढ़ के भी आते होगे, क्लास के बाद पढ़ लेते होगे। प्लीज इन चैप्टर्स को पढ़ लें। हम सारा वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये तो रीडिंग ही हो जाएगी ये। क्लास का पर्पस डिफीट हो जाएगा। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल जो इस चैप्टर में आया है, जो हम डिवोटीज की लाइफ का सबसे, आई वुड से, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि किस तरह सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसलिए एक भक्त अपने जॉब को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने धन को मटेरियल नहीं देखता, जबकि वो ये सीखता है कि कैसे मैं अपने परिवार को, अपने पैसे को, अपनी पावर पोजीशन को भगवान की सेवा में एंगेज कर सकूं। अर्जुन बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। कृष्ण ने अर्जुन को वैराग्य नहीं सिखाया, युक्ता वैराग्य सिखाया है भगवत गीता में। तो ये प्रिंसिपल भले ही चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों द्वारा बड़ा क्लैरिटी में आ रहा है, बट कृष्ण के समय में भी और सब आचार्यगणों ने पिछले भगवान के सब अवतारों में भी ये प्रिंसिपल को प्रैक्टिस किया गया है। जहाँ पे युक्त वैराग्य, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उसको भगवान की सर्विस में कैसे एंगेज करना है वो सिखाया गया है। तो अर्जुन को ये नहीं बोला भगवान ने कि तू त्याग दे अपनी पोजीशन। अर्जुन को क्या बोला? तू अपनी पोजीशन को ही इस तरह यूज कर कि मेरी सेवा में लग सके। ठीक है। सो इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नहीं, नो प्रॉब्लम। एक अनाउंसमेंट, अब ईयर एंड आ रहा है, क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टी है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी काफी सारे डिवोटीज ट्रैवल करते हैं। तो हमारी
नेक्स्ट 2 वीक के लिए क्लासेस नहीं होंगी, 28 और 4th ऑफ जनवरी को। तो हम नेक्स्ट अभी 11th जनवरी को मिलेंगे। मैसेज ग्रुप में विनीत प्रभु डाल देंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास अब 11th जनवरी को होगी अब से। तो 28 और 4th जनवरी ऑफ है और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी बुक में। किसी का कोई क्वेश्चन और वी फिनिश? हरे कृष्णा। प्रभु मेरा एक प्रश्न था कि कई हाँ बार जी। हम वैराग्य तो नहीं हो पाता हमसे, मतलब हम करते तो ऐसे हैं कि जैसे चीजें हम भगवान की उसके लिए यूज कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रियों को भी तृप्त कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल दे तो। धीरे धीरे क्या इम्प्रूव हो जाएगा? एग्जांपल जैसे प्रभु एग्जांपल देके कोई बताएंगे व्यक्ति माता जी। अगर गाड़ी लेता है और वो कहने को तो यही कहेगा कि हाँ जी मैं भगवान के मंदिर जाने के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हम उसको तो ऐसे भी यूज करते हैं, नॉर्मल भी हम अपने अपने लिए भी तो उसको करते ही है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और आपका एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक भक्त ने, मेलबर्न की बात बता रहा हूँ, एक भक्त ने मर्सिडीज खरीदी। तो अब मर्सिडीज उसने खरीदी और उसने क्या अनाउंस करना शुरू करा, मैंने मर्सिडीज खरीदी है, ताकि जो भी सन्यासी सीनियर भक्त कोई भी ट्रैवल करके मेलबर्न में आए तो उनको एयरपोर्ट पे इसी में लाएंगे, ये तो युक्त वैराग्य है जी, मैंने इसलिए खरीदी है। तो जो सीनियर थे वो सारे हंस रहे थे उस पे, बट जो जितने नए नए भक्त थे वो सारे बोलते वाह प्रभु जी वाह, क्या बात है आपकी, तो कमाल हो यार आप। हम्म। तो बाद में पता चला कि वो व्यक्ति ने मर्सिडीज इसलिए खरीदी थी क्योंकि उसके जितने कजन्स यूएस और कनाडा में रहते थे उनके पास भी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू थी। तो ये व्यक्ति आउट ऑफ कंपटीशन उसने दिखाने के लिए मर्सिडीज खरीदी, बट मंदिर में डिवोटी कम्युनिटी के बीच में क्या गाना गाया, युक्त वैराग्य युक्त वैराग्य। तो इसलिए सीनियर भक्त उस समय पे भी हंस रहे थे कि ये युक्त वैराग्य नहीं होता है। हाँ? युक्त वैराग्य क्या मतलब है, गाड़ी चलाना आपकी जरूरत है, ठीक है, इधर से उधर जाने के लिए। तो सिर्फ आप दिन में सिर्फ माला थोड़ी ना करते हो, आप जॉब पे भी जाते हो, घर की शॉपिंग करने भी मार्केट जाते हो, सब्जी वगैरह खरीदने भी मार्केट जाते हो, रिश्तेदारों से, अपने सोसाइटी के जो लेन देन है, परिवार में, फैमिली फंक्शन में भी जाते हो गाड़ी यूज करके, और मंदिर भी जाते हो गाड़ी यूज करके। तो युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपका जीवन अगर सिर्फ और सिर्फ हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो गॉड सेंटर्ड, कृष्ण सेंटर्ड एक्टिविटी है, तो आपका गाड़ी लेना और एक बेसिक जो आपकी जितनी आपकी फाइनेंशियल क्षमता है उसके हिसाब से गाड़ी लेना, हाँ, युक्त वैराग्य की कैटेगरी में आ सकता है। बट अगर आपने गाड़ी ली इसलिए कि आप दिखावा कर सको, आप आपने बेसिकली नीड बेस कोई आइटम नहीं खरीदी, बट शो ऑफ बेस कोई आइटम खरीदी और आप उसको युक्त वैराग्य का टैग देना चाहते हो, तो देन प्लीज अंडरस्टैंड कि वो युक्त वैराग्य नहीं है। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है, यूटिलाइज थिंग्स इन सच अ वे कि वो कृष्ण की सेवा में यूज हो सके। तो अगर आप रोज सपोज कोई काम पे जाता है, बिजनेस पे जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाते हुए जा रहा है, उसका रोज आने जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा जाता है, वापसी में 1 1.5 घंटा जाता है, और फिर वो कार खरीद लेता है, तो उसका रोज का 1 1.5 घंटा सेव भी हो रहा है, परिवार को भी सहूलियत हो गई है, और पूरा परिवार नेचुरली भक्ति में एंगेज है अपने दिनचर्या में। तो ऐसी एक्टिविटी युक्त वैरागी की कैटेगरी में आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को खरीद के वो मैटर करता है, उसकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे वो मैटर करता है। इसलिए मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल से आपको पूछ रहा था कि आप किस चीज पे इस डेफिनेशन को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। डज इट मेक सेंस माता जी? यस प्रभु यस, मैं एक्चुअली ना शोर बहुत था तो मैं जॉब पे थी अपने। यही अच्छा एक्चुअली मैं अच्छा। पूछना चाहती थी कि मतलब ऐसे कई बार होता है कि हम कह देते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है। लेकिन आपने जैसे समझाया कि अगर आप उसको नीड की तरह यूज कर रहे हो तो वो ओके है, लेकिन अगर आप उसको मतलब ऐसे लग्जरी की तरह अपनी सेंसेस को वो करने के लिए कर रहे हैं तो वो युक्त वैराग्य नहीं है। आप समझो ना, आप अगर आप एक बात, अभी युधिष्ठिर जब राजा बने
भगवान के कहने पे राजा बने, राइट, युद्ध जीता। जी तो अब युधिष्ठिर जब राजा बने तो राजा बन के वो थोड़ी ना जमीनों पे सो रहे थे। बिल्कुल। हाँ, राजा बन के ये थोड़ी ना कि वो चने खा के जीवन बिता रहे थे अपना, नहीं, वो राजा की तरह ही रह रहे थे, सारे ऐशोआराम भी भोग रहे थे, सारे जी हजूरी भी उनकी हो रही थी, वाहवाही भी हो रही थी, नौकर चाकर भी थे, सब कुछ थे, बट किसके लिए कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट है। जी ऐसा थोड़ा ना कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को बोला अब तुम जीत गए युद्ध, अब तुम भजन करो, हाँ, अब तुम साधु बनो, अब ब्राह्मण बनो, भीख मांगो, तुम पहले भीख मांगना चाहते थे ना, अब तुमने अचीव कर लिया ना गोल, अभी तुम जाओ वापस भीख मांगो। नहीं, अर्जुन का जो नेचर था, उसकी जो नीड थी एज अ क्षत्रिय जीने की, वो भगवान ने नहीं ली उससे, जबकि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो किसके लिए इस्तेमाल हो वो भगवान ने डायरेक्ट किया। हाँ? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर तुम्हारा रिसोर्स अलाउ करता है कि तुम मर्सिडीज बड़े पीसफुली खरीद सकते हो बिना कोई मटेरियल पुश के, हाँ, तुम्हें उधारी नहीं लेनी, तुम्हारे को एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है, किस्तें नहीं चुकाने की सरदर्दी, और तुम्हारी क्षमता है मर्सिडीज खरीदने की, तो चला लो, क्या दिक्कत है, और उसको अप्रोप्रिएटली यूज करो, ना दिखावे के लिए ना ड्रामेबाजी के लिए। बट अगर तुम्हारा रिसोर्स ही नहीं है और सिर्फ दिखावे के लिए यूज कर रहे हो, और फिर ये डेफिनेशन दो कि अरे ये तो युक्त वैराग्य है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम करते हैं। हम्म? घर में 4 लोग रहते हैं, एक परिवार में 3-4 लोग हैं, और आपका 2-3 बेडरूम में आराम से हो सकता है, बट अगर आपको दिखाई किसी भी कारण से बहुत फाइनेंशियल बड़े बड़े घर बनाने हैं, तो एटलीस्ट ये जरूर समझ लो कि हम बड़े अटैच्ड हैं जी। हम भी बहुत अटैच्ड हैं मटेरियल आइटम से, मटेरियल चीजों से, और हमारे को इस अटैचमेंट को दूर करने के लिए भक्ति की मदद चाहिए, भक्तों की मदद चाहिए। उस समय अपने आप को युक्त वैराग्य की कैटेगरी में समझना बहुत बड़ी गलती होगी, वो मत करें। फंसे हुए हैं मटेरियल एनर्जी के बीच में, और हमारे को मदद चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए, और बहुत सीरियस नोट पे चाहिए। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे मतलब कृष्ण। हम खुद को धोखा ही देते हैं ये सब चीजें करके। हाँ, बट देखो ना, नीड बेस्ड जो जरूरत है वो तो जरूरत है ही ना, क्या कर सकते हो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, नेक्टर डिवोशन की जय, श्री प्रभुपाद श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। विल मीट ऑन 11th अभी। I'm sorry, Prabhuji. Like, I have a question. बोलिए ना। Hare Krishna, Prabhuji. I just हाँ wanted बोलिए to ना। ask कि आपने बोला कि युक्त वैराग्य को परफॉर्म करने के लिए we need a guidance. तो क्या आप उसको थोड़ा elaborate करोगे? गाइडेंस का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो इस सिद्धांत को अच्छे से समझते हैं, उनसे डिस्कशन में हमारे को ऐसे मेजर डिसीजंस लेने चाहिए जहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज को हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कृष्णा की सर्विस में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मैराथन का महीना चल रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर सोचे कि अरे यार मैं ना नाइट क्लब के बाहर जाके रात को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ क्योंकि लोग अच्छे मूड में होते हैं, बुक्स बिक जाएंगी, तो ये केयरफुली करने वाली चीज है। और कई डिवोटी सक्सेसफुली करते हैं, बट कई डिवोटी इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो चैंटिंग छूट जाता है उनका। तो ये युक्त वैराग्य का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रभुपाद को उनके डिसाइपल्स ने बोला, प्रभुपाद हम प्रीचिंग करने जाएंगे नाइट क्लब्स वगैरह में, प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, बट वापस आ जाना। तुम वहीं मत अटक जाना, तुम ही वहीं की मत हो जाना। हम्म, तो युक्त वैराग्य का बड़ा थिन प्रिंसिपल है। इसको वही व्यक्ति के गाइडेंस में करना चाहिए अप्लाई, स्पेशली मेजर डिसीजंस लाइफ के जो हैं, क्योंकि लाइफ के आपके सारे मेजर डिसीजंस इस कैटेगरी में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन मेजर इन्वेस्टमेंट्स, चूजिंग अ पार्टनर, बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव, ऐसी कोई चीज जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहाँ पे आपका मेजर टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, रिसोर्स इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, it's good to just bounce off and do it in guidance with our discussions with
devotees who are capable of guiding in that particular area at least. उससे होगा क्या कि we will not make ऐसे डिसीजन अपने जीवन में, हम ऐसे डिसीजन नहीं ले लेंगे गलती से जो जिसकी भरपाई हमारी भक्ति से चुकानी पड़े, हाँ, जिसको पे ऑफ करना पड़े माला छोड़ के, तो नुकसान बहुत बड़ा हो गया। युक्त वैराग्य के नाम पे हम भक्ति से ही वैराग्य ले लेंगे, वो गलती नहीं करनी। दैट्स व्हाट गाइडेंस बेसिकली मींस। ठीक है, ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा सॉरी, प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, और क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बोलो। प्रभु, हमारी नीड्स के लिए आपने कहा कि हम अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हम कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी नीड्स के लिए मतलब जैसे अगर हमारी कोई इमोशनल नीड है या कोई मटेरियल नीड है, तो उसके लिए हम किसी और के पास जा सकते हैं कि हम अपनी नीड भी हमें अपनी कृष्णा के साथ ही शेयर करनी चाहिए कि वो फुलफिल कर दें? फॉर एग्जाम्पल, आई मीन कोई भी अगर हमारी इफ वी आर फीलिंग आई मीन हमारी कोई अगर मान लो अनवैल्यूड फीलिंग आ रही है हमें कि वी आई एम नॉट फीलिंग वैल्यूड, सो फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड डिड नॉट वैल्यू मी, राइट? सो should I seek that value from another friend, or should I share that need with Krishna and he will take care of fulfilling that need? नो वैल्यू से आप उसको कृष्णा से शेयर करोगे, दैट मींस कृष्णा डिवोटी से शेयर करोगे। No, Krishna say, I mean, we pray to Krishna. I mean, is there any such thing? I mean, will that be satisfied, or I mean, what should be the हाँ, way? अगर 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 आप भगवान की रेसिप्रोकेशन देख सकते हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, तो आपको प्रेयर इमीडिएटली आपको पैसिफाई कर सकती है। बट अगर आप कृष्ण का हाथ अपने जीवन में नहीं देख सकते, अभी उतने मेच्योर अगर नहीं हुए वो व्यक्ति जिसकी भी ये नीड है, या आपकी अगर ये नीड है, अगर आप उतने मेच्योर नहीं हुए हो कि आप कृष्ण की एक्चुअली हाथ अपने लाइफ में देख सको टाइम टू टाइम, डे इन डे आउट, तो आपको ऑटोमेटिकली वो इमोशनल आउटपोर किसी फ्रेंड से करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई वुड रेकमेंड कि आप किसी डिवोटी फ्रेंड से करें। क्यों? क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड एक प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। स्पेशली जब आप इमोशनली किसी से गाइडेंस लेते हो, इमोशनली, मैं प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मेंटली सिक है, किसी को कोई मेंटल इश्यू है, तो वो एक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्लिनिकल इश्यू है। किसी का पेट दर्द है तो ऐसा नहीं कि वो माला करके पेट ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे किसी को अगर साइकोलॉजिकल इश्यू है तो उसको डॉक्टर के पास जाए, ठीक है। बट डे टू डे जो हमारी इमोशनल लाइफ नीड्स हैं, वो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस करते हो जिसकी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ में जिसके जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो भी स्पेसिफिकली भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, तो होगा क्या कि वो आपको इमोशनल रेसिप्रोकेशन करते समय आपके 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 मन और आपके चेतना को पैसिफाई करते समय ऐसे सजेशंस और ऐसे गाइडेंस देगा जो बहुत बड़ा मेजर कारण बन सकती है आपका भक्ति से दूर जाने का। ये गलती नहीं करनी बस। इसलिए अगर हमारे को कृष्ण से डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन का एक्सपीरियंस नहीं है और ये नहीं समझता कि कैसे भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हमारे साथ, तो एटलीस्ट हमारे को डिवोटी कम्युनिटी में ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे इमोशनली हम आदान प्रदान कर सके। क्योंकि बाहर करने का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप बड़े वल्नरेबल हो जाते हो, बड़े वीक हो जाते हो सामने वाले का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होने के लिए, और ये बहुत रिस्की है। और हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखें जहाँ पे डिवोटी कम्युनिटी में ही एक दो डिवोटी से अनबन हो गई, तो उन्होंने यही कंक्लूड कर लिया कि भाई मुझे भक्त में बात ही नहीं करनी किसी से, मेरे दुख में बाहर ही बांटूंगा। और बाहर वो व्यक्ति अपने दुख बांटने तो गया, बट उसका रिजल्ट ये आया कि उसको भक्ति से ही सेपरेशन फील होने लगी। उसको यही सेपरेशन फील होने लगी कि भैया भक्ति शायद मेरे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इमोशनली वीक होने के कारण that devotee just couldn't see what is right, what is wrong. Is that okay, Nishant bro? Yeah, thank you, Prabhu. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. ठीक है, Hare Krishna. We'll see you all on 11th January. फिर प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।